वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए मोदी सरकार चुनावी अवसर पर एक और पासा फेंकने वाली है। लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव साथ करवाने के लिए कानून की तैयारी है। अगर ऐसा हुआ तो विपक्षी गठबंधन INDIA के आइडिया को बड़ा झटका लग सकता है। ऐसे में क्या विपक्षी गठबंधन INDIA को इस पहल से चिंता होनी चाहिए? राम राम दोस्तों चिंता तो है ही। इसीलिए विपक्षी पार्टियों में, जिसमें कांग्रेस, DMK, JDS, आप, तृणमूल कांग्रेस, CPI और अन्य पार्टियों ने इसका विरोध किया है, जबकि देश पूरे 5 साल चुनावी मोड में रहता है। इससे जनता की भलाई के लिए जो काम किए जाने चाहिए, उनके लिए चुने हुए नेताओं के पास समय बहुत कम बचता है। तो इससे विपक्ष को क्या लेना देना, क्योंकि अब विपक्ष भी देश चलाने में नहीं, माल कमाने में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हासिल करने की होड़ में रहता है। इसलिए जनता का विचार नहीं करता नजर आता, क्योंकि उसकी समझ से सारी परेशानियां तो उसके सत्ता में नहीं होने के कारण है। तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष अपनी तशरीफ के नीचे दबी कुर्सी गंवाने से क्यों पीछे हटे? इसलिए तू डाल मैं पात वाला खेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके विरोधियों के बीच चल रहा है। विरोधी जैसे ही घेरने की जुगत लगाते हैं, मोदी नया पासा फेंक देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि इस बार मोदी घिर जाएंगे, लेकिन वो अचानक ऐसी चाल चल देते हैं कि कल तक मुस्कुरा रहे विरोधियों की हवाइयां उड़ने लगती हैं। अब एक देश एक चुनाव के जरिए मोदी सरकार चुनावी अवसर पर एक और पासा फेंकने वाली है, तो उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि होई है वही जो मोदी रच राखा, विपक्ष के पास है केवल स्यापा। दोस्तों देखा जाए तो वन नेशन वन इलेक्शन से नेताओं को भी बहुत आराम हो जाएगा। उनको एक बार ही एग्जाम देना पड़ेगा, बाकी 5 साल वे आराम कर सकते हैं, वे नया काम धंधा भी कर सकते हैं। दूसरी ओर छमाही परीक्षा, सालाना परीक्षा एक साथ होने से उनका काफ़ी खर्चा भी बच जाएगा। यह सारे लाभ मोदी जी उनको गिनवा चुके हैं और समय समय पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए लगातार हिंट देते रहे। लेकिन विपक्ष की कमर तोड़ तैयारी को देखते हुए उन्होंने भी इस बार विपक्षियों की कमर तोड़ने का इंतजाम करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, जिसे देखकर कई विपक्षी पार्टियों ने जितनी तेजी से मोर्चा खोला है, उससे साफ जाहिर है कि सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। तभी तो देश में पहली बार ऐसा हुआ कि राष्ट्रपति की अगुवाई में कमेटी बनाई गई है। किसी जघन्य अपराधी का भी एनकाउंटर होने पर संविधान की हत्या का राग अलापने वाला विपक्ष उनकी दृढ़ता को देखकर अपनी पुरानी ढफली बजाने लगा है कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये संविधान का मर्डर है जी। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं कि क्या यह लोकतंत्र की हत्या है, क्या संविधान का गला घोंटा जा रहा है। हालांकि इसी देश में पहले 3-4 चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ही हुए थे, लेकिन उसके बाद व्यवस्था ऐसी पटरी से उतरी कि संभाले न संभली गई और देश हर वक्त चुनावी मोड में रहने लगा। जो कांग्रेस जवाहरलाल जी के समय चली हर चीज को आज भी आवश्यक बताती है, वही कांग्रेस उनके समय से चली आ रही व्यवस्था को अपनाने में इतना घबरा रही है। क्यों वह नेहरू जी के समय से चली न्याय सम्मत, तर्क सम्मत और जनतंत्र सम्मत यह व्यवस्था को लेकर अस्पृश्य भाव अपना रही है? दोस्तों चुनाव एक साथ हो या अलग अलग हो, इससे तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, ये हो सकता है कि छोटे दलों को नुकसान हो जाए या कुछ नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को ठेस लग जाए, और ये भी हो सकता है कि रीजनल पार्टियां अपनी नेशनल अलायंस पार्टियों को यह कहकर ठेंगा दिखा दें कि हम क्यों लोकसभा के लिए जान दें, हम विधानसभा के लिए जान लड़ाएंगे, अपनी जान और गांठ का पैसा हम अपनी विधानसभा चुनाव में लगाएंगे। शायद इसी व्यवहारिक बात को ध्यान में रखते हुए विपक्ष इस व्यवस्था को नफा नुकसान में तोल रहा है। लेकिन अगर ये प्रक्रिया एक बार चल गई और 5 साल का एक चक्र घूम गया, तो उसके बाद सब नॉर्मल ही लगेगा। अगले वर्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने में अभी 7 महीने बाकी हैं, तो संभव है इन 7 महीनों में वन नेशन वन इलेक्शन का कानून बनाकर उसे जमीन पर उतार दिया जाए। तो आगे देखिए होता है क्या। दोस्तों इसी के साथ मैं लेती हूँ विराम और आपको कहती हूँ राम राम। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। मेरे चैनल से पहली बार जुड़ने वाले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो राम राम दोस्तों।